आप लोगों को मालूम है अपने घर में गुरु का फोटो क्यों लगाया जाता है? अपने घर में अपन गुरु जी का फोटो क्यों लगाते हैं? कभी किसी से पूछा कि हमारे अपने घर में गुरु जी का फोटो क्यों लगाया जाता है? गुरु का फोटो क्यों लगाना चाहिए? जिसको आप हृदय से गुरु मानते हो उसका फोटो अपने घर में क्यों लगाते हो? उसका एक कारण है, गुरु दिन रात भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा हुआ होता है, भगवान के भजन में डूबा हुआ होता है। उसके भजन करने पर, उसके स्मरण करने पर शिव की दृष्टि एक ना एक दिन उस गुरु पर जरूर पड़ती है। और यदि उस गुरु का चित्र हमारे अपने घर में होता है तो जब शिव की दृष्टि गुरु पर होती है तो उनकी दृष्टि हमारे घर पर भी हो जाती है और हमारे घर का भी कल्याण हो जाता है। माता, पिता, गुरु और मेरा देव अधिदेव महादेव, इनके चरणों में जब हम प्रणाम करते हैं, इनके चरणों में जब हम नमन करते हैं तो हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति। क्रीम कौन कौन लगाता है अपने चेहरे पर? जरा हाथ उठाओ तो। कोई सा भी क्रीम लगाते हो? लगाते तो चलो ठीक है। अगर क्रीम नहीं लगाते तो एक काम करो, दांत कौन कौन घिसता है? ब्रश करते हो सब पेस्ट से? जम के तो बोलो। कोई भी पेस्ट आप यूज करते हैं, कोई भी पेस्ट आपके पास में है, आप उससे दांत तो घिसते हैं? पहले दांत घिसने का इतना बड़ा डब्बा आता था, इतना बड़ा ढक्कन लगा रहता था, उसको खोला जाता था, निकाला जाता था, फिर उसको हाथ से घिस घिस के दांत घिसा। बहुत पुरानी बात हो गई। अब दांत घिसना है तो पेस्ट आता है। पेस्ट से, उस पेस्ट के अंदर के भाग को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको थोड़ा सा दबाना पड़ता है। कहाँ दबाना पड़ेगा? उसके मुंह पर, जम के बोलो। उसके बीच में नहीं, पेस्ट को दबाना पड़ेगा नीचे। नीचे जैसे ही दबाएंगे वैसे ही उस पेस्ट बाहर निकल कर आ जाता है। क्रीम को जैसे ही नीचे से दबाएंगे क्रीम निकल कर बाहर आ जाता है। उसी तरह माता, पिता, गुरु और महादेव के चरण को जैसे ही दबाते हैं तो उनका आशीर्वाद निकल कर बाहर आ जाता है। उनका आशीर्वाद। हमने माता के चरण पकड़े, हमने पिता के चरण पकड़े, हमने गुरुजन के चरण का दर्शन किया और हमने महादेव के चरणों का स्मरण किया, स्पर्श किया। बस जैसे ही हम महादेव का चरण का स्पर्श करते हैं, जैसे ही हम महादेव को नमन करते हैं, वैसे ही उनका आशीर्वाद बरसना प्रारंभ हो जाता है। उनका आशीर्वाद, कृपा बरसने लगती है। माता, पिता, गुरु और महादेव, इनके चरणों का स्मरण, इनके चरणों की प्रीति, इनके चरणों को नमन हमारे जीवन में एक सुख की अनुभूति करा देता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। कभी बन सके तो अपने माता के चरणों को नित्य नमन करो। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार
हमने देख लिया। एक माता के चरण में नित्य बैठो, पिता के चरण में नित्य बैठो। गुरु रोज नहीं मिल सकते, पर बन सके तो गुरु ने जो जीवन में मंत्र दिया है उस मंत्र का स्मरण जरूर करो। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ जितने भी गुरु आते हैं वो मंत्र देते हैं, आप गुरु दीक्षा नहीं देते क्या? देते, पर साल में केवल एक दिन गुरु दीक्षा का केवल एक दिन रखते हैं, और वो रहता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन सीहोर में रहकर 5-7 दिन तक शिव पुराण की कथा होती है, भक्त कथा सुनते हैं, और आखिरी दिन गुरु पूर्णिमा पड़ती है। फिर गुरु पूर्णिमा का गुरु मंत्र लेकर लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं, केवल एक। और वो गुरु दीक्षा लेने वाले आते हैं, गुरु पूर्णिमा पहले 5 दिन 7 दिन तक कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद फिर गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेकर अपने घर को जाते हैं। गुरुजी, हमारे यहाँ तो लोग आते हैं तो कथा करने के लिए तो गुरु मंत्र देकर जाते हैं। अगर आपको कथा में से कोई मंत्र चाहिए तो एक मंत्र अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, श्री शिवाय नमस्ते। आप कहीं जाकर गुरु मंत्र नहीं ले सकते, आप कहीं जाकर गुरु नहीं बना सकते, आप किसी को गुरु नहीं बना सकते, तो एक काम करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को शिव जी के सामने बैठकर बोलो, और 5 बार बोलकर शंकर को अपना गुरु बना लो और शिव को अपना आराध्य। शिव को शिव महापुराण की कथा में यहां तक कहा गया है कि घर के माता, घर के पिता और पति परमेश्वर, ये भी गुरु की संज्ञा में आता है। पति भी गुरु की संज्ञा में आता है। आजकल तो एक नया पैटर्न चालू हो गया कि जितने चेले बनाना है बना लो, बस चेले बनाने का एक फैशन चालू हो गया। मेरे 1 लाख चेले हैं, मेरे 50,000 चेले हैं, मेरे 25,000 चेले हैं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरे इतने सारे शिष्य हैं। और आखिरी में सारे महाराजों को टेंशन देता है कि हमारा शिष्य उसके पास कैसे पहुंच गया, उसका शिष्य यहाँ कैसे पहुंच गया, हमारा शिष्य वहां कैसे पहुंच गया। शिव गुरु हो, गुरु ही शिव और शिव ही गुरु, दोनों सब। गुरु को शिव मानो और शिव को गुरु मानो। गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु। अब हमको भटकना नहीं है। कई लोग कहते हैं हमारे पास आओ गुरु दीक्षा लो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम सीहोर आए गुरु पूर्णिमा पे गुरु मंत्र लेने के लिए। तो गुरु मंत्र लेने के लिए क्या क्या सामान चाहिए रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव का मंत्र लेने के लिए आपको सामान की जरूरत नहीं पड़ती। शिव का मंत्र लेने के लिए तो केवल आपके दिल की जरूरत पड़ती है, जो तुम्हें महादेव को देना, जो तुम्हें महादेव को देना है, जो तुम्हें देवाधिदेव महादेव को देना है, जो तुम्हें भगवान शंकर को देना है, जो तुम्हें शिव को समर्पित करना है। महाराज शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर। विवेक जी, खगड़िया में कथा थी, बिहार, खगड़िया के बिहार, और जो कथा करवा रहे थे आप आए थे? अच्छा, मैं ही कथा सुनी थी। विवेक जी कह रहे हैं हमारी धर्मपत्नी ने, श्रीमती विनीता कुमारी जी ने पहली कथा वहीं सुनी खगड़िया में। अच्छा, दूसरी कथा खगड़िया सुनी। तो खगड़िया में जो कथा करवाई थी, एक कपड़े की दुकान वाले हैं जिनका कपड़े का काम है,
और ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, केवल छोटी दुकान कपड़े की, कपड़ा की दुकान, छोटी दुकान। कथा लेकर चले गए। कहा गुरुजी कथा, अब कहा गुरुजी पूरे खगड़िया बिहार की पहली कथा थी उस समय पर, बिहार की पहली कथा था खगड़िया। इतना भक्त आएगा, इनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? इतने सारे लोगों को बिठाने की व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था कैसे होगी? हमने उनसे कहा आप चिंता ना करें, कथा करवाएं, अटैची भरकर माल लेने के आने की जवाबदारी उस काल अधिपति महाकाल की है, वो देव अधिदेव महाकाल। और आज भी हम इस पवित्र व्यासपीठ पर पूर्ण भरोसा कर कर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी कथा करी है 30 सालों में, 35 सालों में, जहां जहां कथा चलती है वहां जो भंडारा होता है, विवेक जी, वहां जो भंडारा होता है, पूरी 7 दिन तक लोगों को खूब खिला लो, उसके बाद भी वो भंडारा वैसा की वैसा ही भरा की भरा रहता है, वो खाली नहीं हो सकता। 35 सालों में ये देखा, बड़ी सी बड़ी कथाओं में लाखों भक्त, अभी यहाँ कथा चल रही रांची में, कम से कम कुछ नहीं तो 40,000, 30,000, 20,000, 50,000, 25,000 लोगों ने रोज भोजन किया। प्रतिदिन सब्जी चावल दाल जो बनता था, 25 से 50,000 व्यक्ति रोज रांची में भोजन करता था। दिल्ली में कथा हुई, वहां पर भी लाखों लाख लोग भोजन करे। इससे पहले महाराष्ट्र कथा हुई, उसमें भी लाखों लाख लोग भोजन करे। हजारों लोग भोजन करते हैं। 7 दिन का आंकड़ा देखा जाए तो 4 से 5 लाख लोग सुबह से शाम तक भोजन कर लेते हैं। भंडारा पूरा खाली हो जाना चाहिए, पर कभी भी जब पूरी कथा हो जाए, सब भोजन कर कर चले जाएं, उसके बाद जब आप भंडार गृह में जाकर देखेंगे तो चावल दाल शक्कर आटा सब बाबा की कृपा से भरा की भरा मिलेगा, वो खाली नहीं हो सकता। कथा करने कोई दूसरा नहीं आता है, कथा करने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव स्वयं सीहोर से चलकर मेरा कुबेरेश्वर बाबा इस पोथी के रूप में आता है। और विवेक जी और जितने श्रोता हमारे शिवालय सेवा समिति के बैठे हैं उनको कहूँगा, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक टेंशन बना रहता है। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा वैसा मत करो, कहीं परमिशन की तकलीफ, कोई की तकलीफ, कोई सी तकलीफ, कोई सी तकलीफ। और जिस दिन पहले दिन की कथा 1 बजे या 2 बजे चालू हो जाती है, उसके बाद सारी चिंता कुबेरेश्वर बाबा की हो जाती है। बाबा कुबेर भंडारी अपने ऊपर लेने लगते। कभी मौका लगे तो खगड़िया वालों से जाकर पूछना, कुछ नहीं था, कुछ कैसे कथा होगा। फोन पे बात हुई थी, अच्छा। तो कभी पूछे खगड़िया वालों से कि कथा कैसे हुई, तो वो कह देंगे हम तो छोटे से कपड़े के व्यापारी हैं खगड़िया के, 15 फीट की दुकान है, बस कथा लेकर आ गए थे और कराने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव था। देवघर वाला मेरा बाबा वैद्यनाथ आकर खड़ा हो जाता है, कुबेरेश्वर बाबा आकर खड़े हो जाते हैं, कथा होती। लोग बहुत बदनाम करने के लिए लगे रहते हैं, सीहोर वाला बाबा खूब सारा पैसा लेता है। आज तक कोई कथा करवाने वाला कह दे कि सीहोर वाला बाबा के खाते में या सीहोर वाले बाबा के हाथ में इतना रुपया दिया या सीहोर वाले बाबा को इतना दिया। सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी लेकर आता है और अपनी गाड़ी में, जो कुबेर भंडारी की गाड़ी है, उसमें बैठकर आता है, खुद का डीजल डलवाकर खुद कथा बाजकर यहाँ से चला जाता है। ये जो आप लोग अगर कुछ देते भी हो तो कुबेरेश्वर बाबा के निर्माण के लिए, और वहाँ जो भंडारा होता है, हॉस्पिटल चलता है, उसके लिए कुछ अगर आप झोली में या रसीद में दे देते हो तो वहाँ चलता। बाकी हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते, उसके आश्रित होइए, उसके आश्रित होइए। खगड़िया वालों से पूछना, सिंहेश्वर वालों से पूछना, बिहार में सिंहेश्वर में कथा थी, उनको मालूम नहीं था कि इतनी पब्लिक आएगी। यहाँ बैठे हैं सिंहेश्वर वाले,
कहाँ बैठे? हाँ, ये सिंहेश्वर वाले। इनको मालूम नहीं था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी। इन्हें तो सोचा था कि बिहार में कथा, बाबा जी पहली बार आ रहे हैं, इतनी पब्लिक। सिंहेश्वर में कथा, और पहले दिन ही पूरा सिंहेश्वर जाम, अपार भीड़। घबराने लगे, भोजन भंडारा कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी। मंदिर सिंहेश्वर का कभी ये वाला दरवाजा बंद कर देते, कभी वो वाला दरवाजा बंद कर देते। क्यों? क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि मंदिर में भी कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा। रांची में तो फिर भी आप लोग जाम में से 2 घंटा 3 घंटा में निकल जाते थे। सिंहेश्वर में जाम में से निकलने में कम से कम 9 घंटे लगते थे, और 9 घंटे में लोग बाहर निकलते थे जाम से। पूरा सिंहेश्वर का लोग कार्यकर्ता घबराए, कैसे होगा कैसे होगा। हमने कहा कथा तुम नहीं करा रहे हो, सिंहेश्वर महादेव करा रहे हैं। जब उनने अपने घर में कथा कराई है तो व्यवस्था वो करेंगे। रांची में कथा समिति का नाम है शिवाला सेवा समिति। कथा तुम नहीं करा रहे हो, कथा शिवाला स्वयं भगवान शंकर, स्वयं पहाड़ी महादेव करा रहे हैं, स्वयं सुरेश्वर महादेव करा रहे हैं, तुम नहीं करा रहे। ये कथा तुम्हारी नहीं है, ये कथा मेरे पहाड़ी महादेव की है, ये कथा मेरे शंकर की है, ये कथा मेरे शिव की है। तुम्हारा काम है केवल भक्तों को खिलाओ खिलाओ। माता, पिता, गुरु और महादेव 4 ऐसे हैं जिनके चरण पकड़ने पर आशीर्वाद निकलता है, आशीर्वाद मिलता है। कोई कहे कि गुरु मंत्र लेने के लिए आना है तो क्या क्या सामान लेकर आना है, हम गुरु पूर्णिमा पे सीहोर आएंगे। कई लोग बहुत समझदार होते हैं, गुरु पूर्णिमा पे सीहोर आते हैं और गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से सावन लग जाता है तो वो कावड़ भी भर के चले जाते हैं। सीहोर की कावड़ पूरे महीने भर भराती है, सावन के महीने में जब मन हो तब जाकर भरो। क्या लगेगा गुरु मंत्र में? आप सबसे निवेदन है, कुछ नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल लगेगा गुरु मंत्र में। दिल लगाओ, शिव को, शंकर पर। क्या मांगा रहा है गुरु? जो कहे कि गुरु दीक्षा में ये सामान लगेगा, लिस्ट दे दी जाती है गुरु दीक्षा की, ये लाना ये लाना ये लाना। क्या मांगा? गुरु कह रहा है जल लेकर आना, पर कुएं बावड़ी के पास मत जाना, ना कुएं के पास जाना ना बावड़ी के पास जाना, जल लेकर आना। फिर वो जल कौन सा है? तो कहा भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का जल लेकर। गुरु को कुछ नहीं चाहिए। आज के जमाने में लोग सनातन को जो बदनाम करने वाले होते हैं, सनातन को जो धकेलने वाले होते हैं, जो बदनाम करने वाले होते हैं, वो आए दिन सनातन को बदनाम करने के लिए कि सनातन में तो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने घर की रूखी रोटी खा लेना, चटनी रोटी खा लेना, कांदा रोटी खा लेना, पर दूसरे धर्म में कभी प्रवेश मत करना।
अपने धर्म के अंतर्गत, अपने धर्म की रूखी रोटी खा। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हम भगवान शिव को मानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पूरी रांची को, रांची झारखंड के रहवासियों को। झारखंड रांची, ये झारखंड के जो आदिवासी वनवासी हैं उनके चरणों को नमन करता हूं कि आप स्वयं भगवान शंकर के वंशज हो, आप स्वयं शिव को मानने वाले, आपके घर में शिव की पूजन होती है, आप शंकर के उपासक हो, आप शंकर के आराधना करने वाले हो, आप बूढ़ा देव की आराधना करने वाले हो, आप पहाड़ी देव की पूजन करने वाले हो, आप भगवान शंकर की आराधना साधना करने वाले हो। मैं आपको नमन करता हूं जो आप अपना शिव की आराधना को छोड़कर, भगवान शंकर की साधना को छोड़कर किसी लालच में ना आकर किसी दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करते। यह आपके भीतर का विश्वास है कि हम आदिवासी, हम वनवासी, हम वन में रहने वाले, हम बूढ़ा देव की पूजन करने वाले, हम महादेव की पूजन करने वाले, हम अपने वन की पूजन करने वाले, हम अपने वृक्षों की पूजन करने वाले, हम अपनी नदियों की पूजन करने वाले, हम अपने सरोवर की पूजन करने वाले। हम कोई साधारण नहीं है, हम भगवान शिव को मानते हैं और शिव के वंशज हैं। आएंगे लोग भड़काने वाले, क्यों पूजन करते हो, क्या करोगे पूजन करके, क्या करोगे पूजन करके। कहना बस मन करता है, हमारा कवच है, कवच। ये पूजन नहीं है, ये हमारा कवच है, ये हमारा कवच। कल एक मीडिया की बेटी मीडिया की तरफ से, हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ पहुँची तो हमने उनसे कहा हमारा एड्रेस तो हम किसी को देते ही नहीं है, तो तुम कैसे पहुँच गए। कहा बाबा बस थोड़ा समिति वालों से बात कर कर के दर्शन हो जाएंगे। हमने कहा दर्शन करने आए हो कि कुछ पूछने आए। कहा बाबा इतना सा पूछने आई हूँ कि अगली बार कब आओगे, अगली बार कब आओगे, ये पूछ लीजिए। हमने पूछा क्यों। कहा रांची में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा, बच्चों के मुख पर भी भगवान शिव का नाम था। 80-80 साल की बुजुर्ग माताएं कथा सुनने के लिए आ रही थी, ऐसा नजारा रांची में कभी नहीं देखा। इसलिए पूछ रही हूं कि फिर कब आओ। और फिर निवेदन करूं, यह कथा कभी भी कोई व्यक्ति लेकर नहीं आता है, यह कथा उस व्यक्ति के भीतर विराजमान जो महादेव है वो कथा लेकर आता है। कथा कोई दूसरा नहीं लाया, कथा स्वयं शिव लेकर। आपके भीतर जो शिव विराजमान है, आपके भीतर जो शंकर विराजमान है, धर्म पत्नी के भीतर जो भगवान शिव आकर विराजमान हो जाता है, वो पति से कहती है बाबा की कथा कराना है, दोस्त इकट्ठे करो। 8-10 दोस्त इकट्ठे कर लिए, 4-6 दोस्तों की टीम बना ली, 15 दोस्त इकट्ठे कर लिए, थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करा और 15 लोगों ने मिलकर वो कथा का आयोजन कर लिया। जनमानस का जरा विचार करिएगा, 15 दोस्त मिलकर, 15 सहेली मिलकर, 15 मित्र मिलकर जब ये कथा का दिव्य आयोजन कराते हैं और इतने सारे शिव भक्त जब आते हैं और इन शिव भक्तों का जब आशीर्वाद कथा करवाने वालों को मिलता होगा तो उनकी तो जिंदगी सार्थक हो जाती होगी, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भाई पैसा तो एक वैश्या के घर में भी होता है, पैसा तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक वैश्या के घर में भी होता है, धन तो एक पापी के घर में भी होता है, धन तो एक गलत काम करने वाले व्यक्ति के घर में भी होता है। पर उसका धन कभी ना तो शिव महापुराण में लग पाता है, उसका धन ना कभी शंकर के भंडारे में लग पाता है, उसका धन ना कभी की भूखे के भोजन में, ना प्यासे के पानी में लग पाता है। अगर तुम्हारा धन कहीं शिव पुराण के भोजन भंडारे में लगा है, अपने आप को किस्मत वाला समझना कि हमारा पैसा पैसा नहीं रहा, हमारा पैसा लक्ष्मी हो गया है, हमारा पैसा लक्ष्मी। ये धन नहीं रहा, लक्ष्मी हो गया। चरण है, माता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, पिता के चरणों को नमन करा, आशीर्वाद मिला, गुरु चरणों का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला, शिव चरण का दर्शन कर, आशीर्वाद मिला। अब कई माताओं के मन में आ जाता है कि शंकर के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है, शिव के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है, भगवान शंकर के चरण का दर्शन हमें कहां हो सकता है। कितने लोगों को भगवान शिव जी के चरण का दर्शन करना है, हाथ उठाओ जरा।
सबको करना है शिव जी के चरण का दर्शन। बस तो फिर यहां से जाते जाते कर लेना। कहाँ होगा? किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना, उसकी जड़ का दर्शन करना मेरे शंकर के चरण का दर्शन है। किसको? माता पार्वती का दर्शन करना है। बेलपत्र के वृक्ष के मध्य भाग का दर्शन करिए, डाली का, मेरी मां जगत जननी का दर्शन है। किसको? भगवान गणेश का दर्शन करना है। किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाइए, उसकी जो डालियां बाहर निकल रही है उस डाली का दर्शन करिए, भगवान श्री गणेश का दर्शन होगा। और किसको? माता लक्ष्मी का दर्शन करना है। भगवान शंकर के दरवाजे की चौखट का मात्र दर्शन कर लीजिए, लक्ष्मी का दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। ये दर्शन है, ये दर्शन। शिव के चरण का दर्शन, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ का दर्शन। आप सभी के घर में बेलपत्री का पौधा होगा, गमले में लगा होगा, छोटा होगा, किसी के घर में बड़ा होगा, किसी के घर में छोटा होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में आप दर्शन करिए। और जहां बेलपत्री का पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ में जब शिव चर्चा हो, भगवान शंकर का स्मरण हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, स्मरण हो, वो सुख देते हैं, आनंद। अभी हमारे संगेश्वर वाले आए तो हमने उनसे कहा तुम्हारे घर में हम रुके थे, तो तुम्हारा घर तो है, घर बड़ा है और बगीचा भी थोड़ा सा है, ऐसा बड़ा सारा बगीचा तो नहीं, फिर भी तो उनके घर में बेलपत्र का पौधा लगा है। तो हमने उनसे अभी कहा कि हम राघव को भेजेंगे तुम्हारे यहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिव पुराण सुनाने के लिए। शिव पुराण का श्रवण करना। शिव के प्रति समर्पण का भाव, शंकर के प्रति तुम्हारे भाव को निर्मल, कहीं भटकना नहीं। जाओ शिव जी के पास। कोई कितना ही कह दे वो इतना महान व्यक्ति है, उसके पास चलते हैं, वो कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा। ना ना ना, कोई कुछ नहीं करेगा, करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव करेगा। भटकना नहीं, इधर उधर जाना मती। अगर दुख आया है, तकलीफ आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, कोई परेशानी आई है, कर्जा हो गया, बच्चों को पढ़ाना है, तकलीफ है, घर में 1 रुपया नहीं है, मंदिर जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो, पर जल अपने घर का होना चाहिए, अपने घर से जल लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुदामा जी की पत्नी, सुदामा जी की कथा आपने सुनी होगी श्रीमद् भागवत। सुदामा जी की पत्नी अपने पति से कहती है कि तुम जा रहे हो तो थोड़ा सा तंदूल लेकर भगवान कृष्ण के पास जाओ, भगवान कृष्ण के पास तंदूल लेकर जाओ, थोड़ा सा चावल लेकर जाओ, थोड़ा तंदूल लेकर जाओ। क्यों? क्योंकि सुशीला को मालूम था, सुदामा जी की पत्नी को मालूम था कि मेरे द्वारकानाथ जब ये तंदूल खाएंगे, मेरे भगवान कृष्ण जब चावल खाएंगे, जब वो तंदूल खाएंगे, चावल खाएंगे, तब वो चावल की दशा देखकर पहचान जाएंगे कि हमारे घर की दशा क्या है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जाना, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना, जो हंडा भरा है, मटका भरा है, तुम्हारे घर में जो पानी है उस पानी को लो और लेकर उस पानी को भगवान शिव को चढ़ाने जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को तुम्हारे घर की दशा मालूम होना चाहिए कि कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, कितनी परेशानी है। और याद रखना, परेशानी का पता चलता है तो रसोई घर से चलता है। लड़की वाले लड़के वाले का रसोई घर देखते हैं कि मेरी बेटियां भोजन बना बना के तो कहीं मर ना जाए।
रसोई घर देखा जाता है कि चौका कैसा है, खाने वालों को देखा जाता है इनके घर में भोजन कैसा बनता है, इनके घर में क्या बनता है, इनके घर में भोजन कौन बनाता है। रसोई घर देखकर बेटा बेटी का संबंध हो जाता है। रसोई घर अच्छा है, बनाने वाले हैं, परिवार संभालने वाला है, बर्तन मांजने वाली है, झाड़ू लगाने वाली है, ये सब देखा जाता है कि भाई ठीक है। तो भोजन रसोई घर देखकर, उसी तरह चावल देखकर भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को 3 लोक का राज्य दे दिया था। उसी तरह तुम्हारे घर का 1 लोटा जल जब शिव जी के मंदिर में जाएगा तो मेरा महादेव तुम्हारे घर की दशा देखकर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। घर से जल लेकर घर से। अपने भाव अपने कई लोग हमारे हो सकता है विचारों से संतुष्ट ना हो, पर हम जिस गाड़ी से सफर करते हैं उस गाड़ी में हम पानी रखते हैं। घर से चलते हैं, जहां आए हैं वहां तक बीच में 3-3 घंटे के बाद में जो भी रोड के किनारे भगवान शंकर का ओटला, मंदिर, बेलपत्री का पेड़ मिलता है, चढ़ाते हैं, बढ़ते चले जाते। ऐसी एक पुस्तक गाड़ी के अंदर रखी है जिसमें एक बेलपत्री रखी है सूखी हुई। उस पुस्तक को उतारते हैं, शिव जी को पानी चढ़ाते हैं, अपनी बेलपत्र सूखी वाली निकाली, शंकर जी को चढ़ाया, वापस उठाई, रखा, फिर अगले चल दिए। यहां से जाते समय जिस जजमान के यहाँ रुकते हैं उसके घर का पानी भर के बोतल on रख लेते हैं। सीहोर तक जाएंगे, बीच बीच में जल चढ़ाते चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते और अपना जल लेकर जाते। पहले लोग क्या करते थे, मंदिर का पानी भरते थे, मंदिर का लोटा उठाते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। तो भगवान को लगता था आई काय को है, मेरे ऊपर एहसान करना। जब मंदिर का ही लोटा है, मंदिर का ही पानी है, ट्यूबवेल करवाया किसी ने, कुआं खुदवाया किसी ने, लोटा दान करा किसी ने, और तू सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव। भगवान मन में सोचे आई और एहसान करके चली गई। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, ऊपर से पंडित जी को और ज्ञान दे दिया, थोड़ी सफाई कर लो। इतना सारा निर्माल्य पड़ा है। शिव पुराण को जिसने सुना और शिव पुराण को जिसने पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो। स्कंद पुराण लेकर आओ, पढ़ो। लिंग पुराण लेकर आओ, पढ़ो। नर्मदा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। कुर्मा पुराण लेकर आओ, पढ़ो। उसमें लिखा अपने घर का जब जल शिव पर चढ़ता है तो हमारे घर का कल बदलता जरूर है। एक ना एक दिन उसकी दशा बदलेगी। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कल बदलता है, कल घर का जल लेकर चढ़ाओ। मंदिर में जाओ तो थोड़ा झाड़ू पोछा कर लो, सफाई कर लो। एक पत्र है, अच्छा पत्र को एलईडी पर पढ़िएंगे। मेरा नाम मैथिली चौधरी है एवं मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है। मैं संबलपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम मैथिली चौधरी है, मेरे पति का नाम अमृत चौधरी है। मैं संबलपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूँ, बाबा की कृपा और आपके मुख से निकली हुई कथा ने हमारे जीवन को बदल दिया। सितंबर 2025 में मेरी ओवरी में गांठ ट्यूमर का पता चला। उसके बाद अक्टूबर 2025 में मेरा ऑपरेशन हुआ और ट्यूमर निकाल दिया गया। ट्यूमर को निकालने के बाद उसकी जांच हुई तो मुझे 3rd स्टेज का कैंसर निकला। जब 3rd स्टेज का कैंसर निकला, यह सुनकर हम सब बहुत घबरा गए। पूरा परिवार दुख और चिंता में डूब गया। डॉक्टरों ने मुझे कीमोथेरेपी लेने की सलाह दी। आप कहते हो कि शिव को, डॉक्टर को शंकर मानो, हम डॉक्टर को शिव मानकर उनका इलाज कराते रहे। फिर एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर शरीर में फैल गया है, बचना मुश्किल है। 1.5 महीना बहुत हो गया,
इससे ज्यादा नहीं बचा। सबने हिम्मत हारी। उस समय मेरी बेटी ने कहा, माँ वो सियोर वाला बाबा पशुपति व्रत बताता है, मैं करती हूँ तेरे लिए। मेरी बेटी ने पशुपति व्रत किया। बाबा आपकी कथा झारखंड में बैद्यनाथ धाम में चल रही थी। मेरी बेटी मुझे व्हील चेयर पर लेकर आई, कथा सुनाने के लिए पंडाल में बिठा दी। उस पंडाल की मिट्टी को मेरे शरीर पर लगाया, प्रणाम करा। मैं मिट्टी लेकर चली गई। गुरुजी कथा से लाई हुई मिट्टी को प्रतिदिन अपने पेट पर लगाती थी और हर रोज श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करती थी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैला था, पर इसके शरीर का कैंसर गया कहाँ, और पूरे शरीर का कैंसर समाप्त होकर बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम मैथिली चौधरी, पति का नाम अमृत चौधरी, मैं संबलपुर उड़ीसा की रहने वाली हूँ। बाबा एक लाइन इसने अच्छी लिखी है, गुरुजी ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है, आपकी कथा का प्रभाव और 1 लोटा जल की महिमा है। बाबा ने हमारे जीवन में नया प्रकाश दे दिया। गुरुदेव बाबा भोलेनाथ जी के चरणों को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और तेरी कृपा बिना लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से 1 लोटा जल है, आपके घर का है, जाएगा शिव के पास। शिव को मालूम पड़ेगा कितनी दुखी है, कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट है, घर की दशा मालूम पड़ती है मेरे भोलेनाथ को, किसको तकलीफ कितनी है, तकलीफ कितनी। भगवान तो करुणा करने वाले हैं, मेरे भोले बाबा तो करुणा करते हैं, केवल करुणा, उसके पास कुछ भी नहीं है। आप जाओ शंकर भगवान को, ना तुम्हारा धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना तुम्हारी सत्ता चाहिए, ना तुम्हारा वैभव चाहिए, ना तुम्हारा करोड़ों का वैभव चाहिए, रखो तुम्हारे पास में। तुम्हारे पास में जो तुमको। अब कहने वाले तो कुछ भी करें। हमारी श्री विवेक कुमार जी की श्रीमती विनीता कुमारी जी, अब इनकी कथा सुन। हम जिस दिन से आए उस दिन से करेले की सब्जी चली। देखिएगा, सुबह करेला, शाम के करेला, दूसरे दिन करेला, फिर शाम को करेला। तो तीसरे दिन आशीष ने पूछा कि भाभी माँ ये बताओ कि करेला क्यों? तो क्या किसी ने कहा था गुरुजी को करेला बड़ा पसंद है। अब भोला स्वभाव है तो इन्होंने इनके बगीचे में करेला लगा दिया। गुरुजी आएंगे जब तक करेला हो जाएगा। हम आपसे एक निवेदन करें, बहुत सुंदर सा निवेदन। ये तो भाभी माँ का स्नेह है, प्रेम है। एक निवेदन करें, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, विश्वास पक्का रखना कि आप कथा सीहोर वाले बाबा के मुख से नहीं सुन रहे हो, आप कथा कुबेरेश्वर माधव के मुख से श्रवण कर रहे हो। ये विश्वास, धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, बहुत सारा वैभव और सत्ता की मेरे शिव को जरूरत नहीं है। मेरे भोले बाबा को बहुत सारे वैभव और सत्ता की जरूरत नहीं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जो दुनिया का भंडार भरता है। उसको तुमसे कोई चाह नहीं, कोई चाह। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल 1 लोटा जल। जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। और वो जल भी शिव जी को तुमसे, शंकर भगवान को ये मत सोचना कि हमारा जल चढ़ाएंगे तो शिव का काम चलेगा। नहीं, वो जल तुम्हारे लिए चढ़ा रहा है, शंकर के लिए नहीं। वो जल, शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर तो वैसे पाइपलाइन लगी है, गंगा जी उसके सिर पर है, उसको तुम्हारे जल की भी जरूरत नहीं। उसके सिर पे तो पहले से गंगा है, उसको तुम्हारे जल की क्या जरूरत? उसको तुम्हारे जल का क्या मतलब? उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। कोई कहे भगवान शंकर को दूध की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खुद गौ माता के पुत्र नंदी के रूप में प्रकटे हैं, इसलिए उनका नाम नंदीश्वर है। उनको तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है।
शिव जितनी भी सामग्री चढ़ा रहे हो तुम अपने लिए चढ़ा रहे हो। जल किसके लिए चढ़ा रहे हो? शंकर भगवान को। शिव जी को जल नहीं चाहिए, उनके मस्तक पर गंगा है पहले से ही है। गंगा दिन रात रखी है, उनको जरूरत नहीं तुम्हारे एक लोटा जल की। पर तुम अपना भला करना चाहते हो, तुम्हारे सुख के लिए तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने पूछा गुरु जी वो एक लोटा जल हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो शिव को स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? शंकर के मस्तक पर गंगा है, मस्तक पर शिव के मस्तक पर गंगा। वो गंगा भी शिव से कहती है मुझे भी तो जल की जरूरत पड़ेगी। जब हम जल गंगा को देते हैं, गंगा शिव को देती है, तो वो गंगा जल बनकर जगत मानस का कल्याण करना प्रारंभ करती है और भगवान शिव उसके घर में भंडार भरना प्रारंभ करते हैं। शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर जाओ। पहले नंबर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जपो जपाओ, घर के दरवाजे पर लगाओ, बच्चों को सिखाओ, गाड़ी पर लगाओ, सारे मोहल्ले में 5 मिनट 10 मिनट जब मिलो किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर भी आवाज लगाकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम बाबा के दर्शन करने मंदिर जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।